वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 1 जून की तरफ से फाइनल नोटिस आई हुई है सेकंड डीवी को लेकर के। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई की अहमदाबाद जोन जो कि है। यहाँ पे देखिए जैसे ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2019। जैसे इस पर टैप करते हैं नीचे देखिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू या डाउनलोड नोटिस नंबर 10 रिगार्डिंग सेकंड पैनल एंड फाइनल चांस फॉर डीवी एब्सेंटी। तो जैसे इस पर हम लोग टैप करते हैं, टैप करने के बाद देखिए पीडीएफ डाउनलोड होने लग जाती है और इसको हम लोग डाउनलोड करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट वेस्टर्न रेलवे मुंबई के जोन से है। वेबसाइट ये लिखी है CN 1/2019-23/2/2019 के जो है यहाँ पे वो है नोटिस है। और रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 नोटिस नंबर 10 डेटेड 13/4 को नोटिस बनी थी, अभी यहाँ पे आज आ चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड एंड फाइनल चांस फॉर एब्सेंट कैंडिडेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड डिवी जॉब की आपकी कंडक्ट हो चुकी है CCA और नॉर्मल कैंडिडेट्स की। उसके बाद जो उसमें एब्सेंट हुए उन लोगों को यहाँ पे फाइनल चांस दिया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डिवी ऑफ PWD एंड CCA कैंडिडेट वाज हेल्ड फ्रॉम 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक चली थी। फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड डिवी जो कि नॉन PWD कैंडिडेट्स की 21 फरवरी से 28 मार्च तक चली थी। सेकंड पॉइंट लिखा है कैंडिडेट्स हु रिमेन एब्सेंट इन दी फर्स्ट एंड सेकंड डिवी आर एडवाइज टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड एंड फाइनल चांस। तो यहाँ पे दिया जा रहा है टू बी हेल्ड जो कि 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलने वाली है एट RRC ऑफिस ग्रैंड रोड मुंबई एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप सभी का यहाँ पे डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। डीवी हेल्ड अर्लियर जो कि पहले हुए थे फ्रॉम 2, यानी कि फर्स्ट डीवी देखें 1 फरवरी से चला था जो कि 10 फरवरी तक कैंडिडेट साइड ये PWD एंड CCA कैंडिडेट्स थे। तो इनका 28 अप्रैल को सेकेंड डीवी और फाइनल चांस यहाँ पे दिया जाएगा, इसके बाद कोई भी चांस नहीं दिए जाएंगे। सो इस जो भी एब्सेंट थे इस 28 अप्रैल को पहुँच जाइएगा। और यहाँ पे जो है सेकंड डीवी जो कि चली थी 21 फरवरी से 28 फरवरी तक नॉन PWD कैंडिडेट इनको 2 तारीख को देना है मई में। फिर सेकंड डीवी 1 मार्च से 11 मार्च के बीच में जो कि नॉन PWD कैंडिडेट है इनकी 3 मई को होने वाली है। सेकंड डीवी जो कि थी 13 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक नॉन PWD की इनकी 4 मई को होगी। और सेकंड डीवी 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक के कैंडिडेट अगर एब्सेंट है तो नॉन PWD कैंडिडेट 5 मई को इनके यहाँ पे सेकंड डीवी और फाइनल जो है डीवी कंडक्ट कराई जा रही है जो कि RRC ऑफिस मुंबई में ही। फिर कैंडिडेट में नोट दैट नो फर्दर चांस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी गिवन टू दोज हु रिमेन एब्सेंट ऑन शेड्यूल डेट। अगर अब भी एब्सेंट होते हैं तो आप सभी को कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, सिंपली आप कैंडिडेचर रद्द कर दिए जाएंगे। सो इसलिए लास्ट मौका है जो नहीं थे। नो फ्रेश ई लेटर विल बी इशूड एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ई कॉल लेटर फॉर डीवी शेड्यूल अर्ली। तो कोई भी यहाँ पे दोबारा एडमिट कार्ड नहीं जारी किए जाएंगे, जो आपका पुराना एडमिट कार्ड था वही लेके आना है। और किस वजह से आप सब एब्सेंट हुए तो उसका भी एक प्रूफ या एप्लीकेशन वगैरह या मेडिकल बनवा के ले जाएगा, जिससे कि कोई दिक्कतें ना आए। खैर ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, नीचे भी देख लेते हैं कुछ अगर ऐसा शायद इंस्ट्रक्शन हो। कॉमन इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। They are advised to plan their journey for Mumbai to their venue of medical examination in advance. Candidates are advised to कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट 3 से 4 दिन की व्यवस्था करके चलिए, क्योंकि टाइम लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल होता है तो 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं मान के चलिए। सो आप तैयारी बना के चलिएगा। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ डेट एंड वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर। यहाँ पे चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं, जो हो डेट है वही रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स। कॉपी ले जानी है, सारे डॉक्यूमेंट ले जाने, एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखा है। सो कोई कंपलसरी नहीं है, बाकी जो उन्होंने लिए नहीं गए, लेकिन है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि और ऑप्शन भी नहीं है प्रिंट कराने की फिलहाल। सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। 2 सेट लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर ले जाना है इशूड एट CBT एंड PD के। तो ये सभी लिखे जा रहे हैं, बट इनके इना भी हो जा रहा है, लेकिन है तो जरूर से ले जाएगी, नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक कोई कंपलसरी नहीं था। मार्क शीट एंड सर्टिफिकेट ऑल एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म सभी ले जाने हैं। गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एनी फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, जैसे कोई भी गलती होती है उसका एफिडेविट बनवाना है। NCT और SCVT सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर CCA कैंडिडेट को ले जाने हैं। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन इन एब्सेंट ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाने हैं। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ। सो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, मार्कशीट वगैरह 10th के लिए जाने होंगे, जिससे कि आप सभी का बर्थ कंफर्म हो सके। F लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, तो वही है सिंपली सा जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको ले जाना है और रेलवे फॉर्मेट भी बना लेना है। इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट फॉर EWS वालों को EWS का ले जाना है।
करंट ईयर का ही ज़्यादातर मांग रहे हैं, बाकी नहीं है तो देख लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, टाइम है अभी तो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWD तो इनका ले जाना है, PWD को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, NOC ले जाना है जो पहले से जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट में, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, NOC अगर कहीं जॉब एक सर्विसमैन तो ले जाना है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि एनेक्चर 7 से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन CN1 any1 और फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार की फोटो कॉपी ले जानी दोनों साइड की। लिखा है रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट, अगर ऑफलाइन पेमेंट किया था उसका आपको बैंक का स्लिप ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट ले जाने हैं, फीस का अगर आपने छूट लिया है तो एनेक्चर्स 3A से डाउनलोड कर लीजिएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प एज पर एनेक्चर, माइनॉरिटी हैं तो आपको एनेक्चर्स 4 से डाउनलोड कर लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को जम्मू एंड कश्मीर के भी यहाँ पे एनेक्चर से डाउनलोड कर लेना है। और डिक्री ऑफ डाइवोर्स वगैरह अगर है तो उसका जो आप सभी को ले जाने होंगे, जो भी कागज़ वगैरह बनवाए होंगे। इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, तो अगर आप विडो हैं या डेथ सर्टिफिकेट है तो ले जाना है। और बाकी कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ ले जानी है, स्कैंड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन फॉर्म, 6 फोटो ले जानी, सिंपली समझ लीजिए। एंड द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड DV एंड मेडिकल इज़ प्योरली प्रोविजनल इन लाइलेबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट ऑफ देयर आफ्टर। तो यही मतलब है सिंपल सा कि आप सभी को जो है प्रोविजनल रूप से जो जारी किया गया है वही सब मान्य होंगे, बाकी जो है कुछ भी गलतियाँ वगैरह कमी पाई जाएंगी बाद में आपको निकाले भी जा सकते हैं। कैंडिडेचर में प्लीज़ नोट दैट मेरली बिंग कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी जॉब के लिए कोई निश्चित नहीं है, ये सिर्फ DV है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 13 तारीख की नोटिस है, आज अपलोड हुई है यहाँ पे देख सकते हैं। RRC APO RRC WR की तरफ से नोटिस आई है। सो दोस्तों बस आप सभी को लास्ट चांस मिला हुआ है, तो ज़रूर से आप सभी जो भी अगर रह गए हैं एब्सेंट थे तो अपना जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए कि किस वजह से एब्सेंट थे, या कोई एग्ज़ाम वगैरह तो उसका जो है प्रूफ एडमिट कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आई हुई है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन की तरफ से, जो है आप सभी को दोबारा से मौका दिए गए। और अदर जोन में अभी देखते हैं मौका दिए जाते हैं नहीं दिया जाते हैं। और रही बात अभी यहाँ पे पैनल एक ही आया, 3800 समथिंग कैंडिडेट्स के आए थे, सो उनका भी पैनल जल्दी ही जारी हो जाएगा। बाकी इन लोगों का 5 मई तक चलने वाला है, तो जाहिर सी बात है अभी देखें तो पूरा 20 दिन बचा हुआ है, 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो इनका वेट नहीं करेगी, आपके सेकंड पैनल ज़रूर जारी हो जाएंगे इससे पहले ही, और बाकी इन लोगों का चलता रहेगा तब तक इनके बाद में आएंगे। और जाहिर सी बात है DV होगा, फिर इनका मेडिकल, और उसके बाद पैनल तैयार करेंगे तो 10-15 दिन उनमें भी लग सकते हैं। सो इस वजह से सेकंड पैनल आपके पहले ही जारी हो सकते हैं और इन लोगों का बाद में होता रहेगा। तो दोस्तों ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।